Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So without wasting the time, we will gonna start the video. So in this video, we will discuss the self management skill. In self management skill सबसे पहले आता है stress management. So basically what is stress? Stress means your pressure, tensions, problems in life generated the stress level. सो बेसिकली स्ट्रेस कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं और हम उनसे किस तरह से ओवरकम करें, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस के। सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइवल स्ट्रेस। सर्वाइवल का नाम आप लोगों ने सुना है कि व्हाट इज़ सर्वाइवल। बेसिकली सर्वाइवल क्या होता है, तब होता है जब किसी की लाइफ में डू एंड डाई की सिचुएशन आती है और वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या डिसीजन ले, ये ले, वो उसके बारे में बार बार सोचता रहता है। तो उससे क्या होता है, सर्वाइवल स्ट्रेस जनरेट होता है। एंड हमारा जो सेकेंड स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब होता है इट इज़ जनरेटेड बाय पॉपअप वरीज, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपको एक ही चीज़ के बारे में सोचना, कभी ये सोचना कभी वो सोचना और उसके बारे में फ्रस्ट्रेटेड होना, तब आपका इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है। बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना। और हमारा जो थर्ड स्ट्रेस होता है वो होता है आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है आपका सराउंडिंग्स, आपके आसपास से जो आपको स्ट्रेस मिलता है, जनरेट होता है। बेसिकली कैसे, जैसे कोई नॉइज़, जैसे बहुत ज़्यादा शोर होता है तो स्ट्रेस जनरेट होता है, या फिर भीड़ भाड़ के इलाके में चले जाते हैं, क्राउडेड प्लेस में चले जाते हैं तो आपको स्ट्रेस जनरेट होता है। एंड बेसिकली जब भी आप ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं या ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं तो भी स्ट्रेस जनरेट होता है। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं और ये हमारे सराउंडिंग से जनरेट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आता है। फोर्थ वन होता है आपका फैटिग्यू रिलेटेड स्ट्रेस। मतलब कि आप जब ओवर वर्क करते हैं, ओवर टाइम करते हैं काम को लेकर, जब काम करते रहते हैं तो उसमें आपका ये स्ट्रेस जनरेट होता है। बेसिकली हमारे 4 स्ट्रेसेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब इससे कैसे ओवरकम करें, किस तरह से इन चीज़ को कम करें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, अब मैं वो बताती हूँ। एज़ यू नो, हम सबको पता है कि फिज़िकल एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है। दैट्स ट्रू। तो आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं। योगा हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। सो आप योगा कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप क्या कहते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स यू टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल ऑल्सो। तो आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं, किसी भी टाइप के स्ट्रेस में होते हैं, तो आप ये चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपका स्ट्रेस जो होगा वो रिड्यूस होगा। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या ये सारी चीज़ें भी नहीं कर सकते, एक सिंपल सी चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे कोई भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप बाहर जाइए, आप घूम के आइए, तो वो भी आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। या तो फिर आप जैसे हम बोलते हैं नेचर वॉक, तो मतलब कि आप थोड़ी देर नेचर, मतलब कि एकांत में घूमना नेचर में, मतलब कि एक पार्क में या कहीं पे भी अकेले घूम रहे हैं, तो वो चीज़ भी रिड्यूस करता है आपका स्ट्रेस लेवल। तो बेसिकली ये सब चीज़ करने से क्या होता है, आपका स्ट्रेस जो होता है वो मैनेज होता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि वर्क इंडिपेंडेंटली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या करने से हम काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली वो क्या क्या करने से होता है, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, या फिर किस टाइम पे ये काम करना है, कभी ये करना है, कभी ये चीज़ करनी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप एक वर्क को एफिशिएंटली कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा सेकंड होता है मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि एक काम अगर आपको दिया है और उसके साथ साथ दूसरा काम भी आपको दिया है, तो उसको आप इक्वली और अच्छे से कर सकेंगे, अच्छे से कर सकें, वो चीज़ मैटर करती है। तभी आप एक कोई भी, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एफिशिएंटली आप उसको काम कर सकते हैं।
सो बेसिकली थर्ड होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम अच्छे से करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देखिएगा किस तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाएं, क्या क्या करने से अच्छा होता है, कौन कौन सी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स, कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आपका बात करने का तरीका क्या है, वो चीज़ें मैटर करती है। नेक्स्ट इज़ नेगोशिएशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सो बेसिकली हमारे पास और दूसरी चीज़ होती है आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, या फिर मतलब कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद अपने बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि योर इमोशंस क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, आपको पता होने चाहिए। आप नॉलेज बेस कितना है, या फिर आपकी मोटिवेशंस क्या हैं, या आपका इंटरेस्ट किस में है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ टाइप हैं सेल्फ अवेयरनेस के काइंड्स हैं, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको वो पता होनी चाहिए। सेकंड इज व्हाट इज़ योर वीकनेसेस। आपकी वीकनेसेस क्या है आपको वो पता होनी चाहिए। बेसिकली आपका क्या डार्क साइड है वो आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर आपका इमोशन ट्रिगर्स जो होते हैं, बेसिकली कई बार कुछ करने से बंदा इमोशनल हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इमोशन जब ऐसा कुछ होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें पता है ये इंसान हमारे साथ इमोशनल ट्रिगर पे मतलब कि पॉइंट आउट करेगा, तो उस टाइम पर आप ये करिए, उस टाइम पर आप क्या करिए, काम रहिए। काम मीन्स आप शांत रहिए एंड आप उसका रिस्पॉन्स ही ना करिएगा। तब क्या होगा, वो अपने आप ही बैकआउट कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा एंड वो इजीली सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी आनी चाहिए, तभी आप खुद को जान पाएंगे, और कैसे उससे ओवरकम होएंगे तभी जान पाएंगे। जब तक आपको खुद नहीं पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके डार्क साइड क्या है, या फिर आपका इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप इन पे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेटेड। आप सेल्फ मोटिवेटेड, कोई अगर आपको कुछ भी बोल रहा है तो जस्ट इग्नोर। आपको पता है कि आप क्या हो और आपके स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उस पर काम करिएगा। किसी और की बातें नहीं सुननी चाहिए। हाँ, अगर कोई मोटिवेट कर रहा है तो ज़रूर उसकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है और आपको पता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर देम एंड डू योर बेस्ट। जो भी आप करना चाह रहे हैं आप अपना कीजिए, आप किसी के बारे में मत सोचिए। तो बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम को इंडिपेंडेंटली या फिर अपना बेस्ट देने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। तो मैं आपको नोट्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। एंड बाय, टेक केयर।